दोस्तों आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्विटर पे ट्रेंड करवाया है। नंबर 1 पर हम लोगों ने अपनी आवाज़ को उठाई है और ये सब पॉसिबल हुआ है। आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं हुआ है। तो हमारे जितने साथीगण हैं, मैं सबका एक बार तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और कहूंगा कि हम इस बात को आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा संघर्ष बहुत लंबा है। मैंने पहले ही आपको पहले दिन बता दिया था कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और ये एक दिन में नहीं सही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक दिन का काम नहीं है। हम लोग को थोड़ा लंबे संघर्ष की जरूरत है और हम करते रहेंगे, क्योंकि हमने नहीं किया तो हमारी वो हालात होने वाली है जो हमने कभी अपने कहते नहीं सपने में भी नहीं सोचा था कि हम जिस हालात में आने वाले हैं। क्योंकि हम हालात को बद से बदतर करते जा रहे हैं। ठीक है, हमारे हालात तो बद थे ही, अब ये और बदतर करते जा रहे हैं। पूरी दुनिया की इतनी जीडीपी नहीं गिरी जितने हमारे देश की जीडीपी गिर गई। ठीक है, तो भाई हम अपने हालात के लिए खुद भी जिम्मेदार हैं कि हमने इन चीजों पे फोकस नहीं किया। जो हमारी रोजगार का मुद्दा है, जो हमें हर साल 2 करोड़ का एक ढकोसला दिया गया था कि 2 करोड़ लोग नौकरी, जो 2 करोड़ लोगों की नौकरी छीनी जा रही है, ये हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है और हम अब छीन के लेंगे। नहीं देंगे तो हम छीनने की जानते हैं। हम छीनेंगे कैसे, ये हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैं इस बात को सरकार को कह देना चाहता हूं, भाई हमारी चीजें हैं, हमको मिलना चाहिए। हम बेरोजगार हैं, ये हम किसके पास जाएंगे? आप 600 मंत्री 800 लोग होकर के पूरे देश चला रहे हो, हम 2-2.5 करोड़ स्टूडेंट्स होकर के भी हम अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। दोस्त, हमको पीछे नहीं हटना है। पहले वर्ड तो समझ लेना, पीछे नहीं हटना है। लंबा संघर्ष है, बहुत डराया जाएगा, बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है। पहली चीज इस बात को आपको समझ लीजिए। जैसे हमारे बहुत सारे टीचर्स अभी मेरी जानकारी में वो अपनी वीडियो को डिलीट करने लगे। क्यों डिलीट कर रहे हो भाई? काहे को डिलीट कर रहे हो? किस बात की इतनी डर हो गई? सीबीआई ईडी की डर हो गई? कोई डर नहीं, आप अपने काम पे लगे रहिए। सच्चाई की जीत होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए, मैंने आपको एक दिन फिर बताया था, वो शेर फिर पढ़ रहा हूं कि जो साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो हमारे टीचरगण अगर इसको कर रहे हैं, वीडियो को डिलीट कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो हमारे और भी साथीगण जो टीचर्स हैं, जो अभी कुछ अंधभक्ति में अभी भी डूबे हुए हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे अपील करता हूं कि भाई वो भी सामने आए, सपोर्ट करें। नहीं, एक दिन उनका भी हश्र बुरा ही होगा। ठीक है भाई, आज अच्छा लग रहा है, मैं मान सकता हूं उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत दबी जुबान में उसकी क्या आलोचना कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हो सकता है पेट भर रहा हो, इसीलिए नहीं नुकसान है। क्योंकि आप ये बात सोचिए यार, आप किसके लिए कर रहे हो? जिससे आप फीस लेते हो उसी के साथ गद्दारी करोगे? ये ऐसा नहीं करो भाई, ये ईमानदारी का काम करो। 1857 की क्रांति मत करो। जो अंग्रेजों ने जब भारत में को किया था, क्रांति हुई तो क्या किया था? जितने लोग थे अपने मतलब के लिए लड़ाई किए थे। वो वाला काम मत पैदा कीजिए भाई। यहां पर मिलकर एक यूनिटी के साथ काम कीजिए, और जब यूनिटी के साथ काम होता है तो हमेशा उसमें सक्सेस है, उसमें कामयाबी है। ठीक है, तो हमको यूनाइट रहना है, हमको उसमें बदलना नहीं है। जैसे कि अभी हमारे लॉलीपॉप दे दिया है, हमारे क्या एसएससी ने लॉलीपॉप दे दिया, बहुत सारे एसएससी बच्चे खुश हो गए हैं। मैं एक बात बोल दूं उनके लिए, राहत इंदौरी साहब का एक शेर था कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। वो सरकारी ऐलान है एक तरह से कि हाँ मैं रिजल्ट दे दूंगा 4 अक्टूबर को सीजल 3 का। ये सब एक ऐलान है भाई, अभी कोई इसका वो नहीं है, लिखित ना मानो जब तक कि हम उसको क्लियर आ ना जाए। मेरी बात को समझ रहे हो? हमें पीछे नहीं हटना है, मेरी बात को समझ लेना। अभी हमारी लड़ाई और मजबूत है। अभी हमको रेलवे की करना है, हमारे बहुत सारे एग्जाम्स है जो स्टेट लेवल है। मैं सबसे अपील करता हूं, चाहे स्टेट लेवल के टीचर्स हों, चाहे जिस लेवल के टीचर्स हों, या मेरे जो स्टूडेंट साथी हैं, भाई सब लोग आप जुड़ो, सब अपनी वीडियोज बनाओ, ट्विटर पे ट्वीट करो, हर जगह फैला दो कि बेरोजगारी हो। जितने ये न्यूज चैनल हैं सिवाय एनडीटीवी को छोड़ करके, सबको डिसलाइक मारो, सबको आउट करो यहां से। सबको बताओ तुम्हारी औकात क्या है। हमने आपको टीआरपी दिया, हम आपको बर्बाद भी करना जानते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इतनी चीजों पर आप फोकस करना शुरू कर दो। अभी 1-2-3 बातें और आपको बता दूं। बेरोजगारी, इनको बेरोजगारी का क्या मालूम भाई? ये क्या समझेंगे बेरोजगारों का दर्द क्या होता है? ठीक है, उनके लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, उनके लिए सब कुछ ठीक है। बेरोजगार हम आप है ना, हम आप जानते हैं ना। और हम सब लोग अपने फेसबुक आईडी पर लिखो बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार वर्ल्ड जोड़ो। मेरी बात समझ रहे हैं? बेरोजगार वर्ल्ड जोड़ो। इसके अलावा दोस्तों, आपको 5 सितंबर टीचर्स डे को 5 बजे के 5 मिनट पर आप भी वही ताली थाली बजाइए जो इन्होंने बजवाया था, और उसका ये अपोज देखें।
हम आपको क्या है, हम आपको शांति अहिंसा के साथ काम करना है। कोई हिंसा, कोई आपत्तिजनक वर्ड, कोई अश्लील वर्ड, कोई ऐसा वर्ड मत यूज कीजिए जो क्या है लोगों को बुरा तक पहुंचे। ऐसा बिल्कुल भी वर्ड का यूज मत कीजिए। आप अपने पॉइंट पर, अपने काम पे डटे रहिए। तीसरी चीज बता दूं दोस्तों, अभी अब सरहद पर फिर तनाव शुरू हो गया है, बॉर्डर पर। ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए काम शुरू हुआ है। हमको उस पर नहीं फोकस करना है। हाँ ठीक है, मैं उसके जहां जरूरत है मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा, सर कटाने के लिए तैयार रहूंगा, उसमें पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। लेकिन वो एट अ टाइम क्या किया जा रहा है, सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आप उस पर अडिग रहना, अपने काम पर फोकस रहना, तभी आपकी कामयाबी है। अगर आपके अंदर इस चीज पर आपने अपनी लय से हटे, अपनी जो आपने जिस एम के लिए, गोल के लिए काम करना शुरू किया, हट जाएंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। वो ये मौका, अब ऐसा गोल्डन मौका दोबारा शायद नहीं मिलेगा। ये आपके पास टाइम है, क्योंकि अगला टाइम शायद जब आप जागेंगे तब आप ओवर एज हो चुके होंगे। इसलिए ओवर एज नहीं होना है भाई। ओवर एज से पहले कुछ काम करो, हालात को बद से बदतर होने से बचाओ, तभी आपकी कामयाबी है। अगर हालात बद से बदतर हो गए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, और वो हालात आपको दिख भी रहे हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। हमारे साथी जितने टीचर्स हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और सम्मान करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो कि देश को बहुत सख्त जरूरत है। हमारे पास सबसे सख्त जरूरत इसी चीज की है भाई, यकीन मान लो, सबसे सख्त जरूरत है। आज मैं अभी बीबीसी न्यूज सुन रहा था, विदेशी मीडिया के अखबार देखिए, जीडीपी के, इंडिया की जीडीपी के बारे में क्या नहीं लिखा उन्होंने। क्या लिखा कि पूरे देश को तबाह कर डाला, हालात को बद से बदतर कर डाला है, समझ रहे हैं। तो हमको आपको इस चीज पे फोकस रखना है। जो चीजें, जितने मामले बताए भाई, आज सरहद पर तनाव हो गया, आज यहां पर ये झगड़ा, ये आपको सब कुछ ठीक है, देखते रहना, लेकिन अपने काम पर लगे रहना, उससे हटना नहीं है। और हमारे साथी जो कैरी मिनाटी साहब हैं, या जितने लोग हैं भाई जो एक अच्छे हैं, भुवन बम है, जाकिर साहब हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट, मेरी अपील है कि आप लोग भी मुद्दे को उठाइए भाई। ये आप तभी हैं जब स्टूडेंट आपके साथ है। मेरी बात समझ रहे हैं। ये स्टूडेंट नहीं रहा तो आपका भी कोई अपना वजूद नहीं रहेगा। और टीचर से भी कहना है कि टीचर का वजूद तभी है जब स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो आपका वजूद कुछ भी नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और अपने काम पर फोकस किए रहिए, ठीक है। और तो जो चीजें बताए हैं, और एक हैशटैग ध्यान रखना है कि हमें 5 सितंबर को कम से कम 1 करोड़ से प्लस लेकर के हमें चलना है। हमें क्या रहेगा, हमारा हैशटैग क्या रहेगा, रेलवे एग्जाम डेट्स मैं सुबह बताऊंगा, सारी चीजें कि कैसे हमको करना है, वो सारी चीजें आपसे मैं सुबह क्लियर करूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, रेलवे एग्जाम डेट्स, और जो स्टेट लेवल एग्जाम है वो भी अपना फोकस करना शुरू कर दें, उस पर भी काम करो। डिक्लेयर रिजल्ट एकदम ठोक दो यार, जबरदस्त, ट्विटर पे धुआं धुआं कर दो, एकदम हिला दो ट्विटर की, वो भी माने कि कौन से मुद्दा आ गया हमारे सामने। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। और बता दिया ना कि आप मुद्दे से मत भड़किएगा, क्योंकि बॉर्डर पे तनाव शुरू हो गया है, ठीक है, वहां पे मत भड़किएगा। वो सब राजकाज चलता रहता है, ठीक है। ना वो युद्ध वो करने को तैयार है, ना युद्ध हम लड़ने को तैयार हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन हमें अपने फोकस, काम पे फोकस रखना है। बस इतनी ही बातें आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, मैं एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर हमें क्या है, इस चीज को कंटिन्यू रखना है, पीछे नहीं हटना है, ठीक है भाइयों। चलिए, थैंक यू।